मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के मधुबन बेशी गांव में राहत कार्य चलाने के दौरान भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हुए क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर वायुसेना के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी नाव के सहारे घटनास्थल तक पहुंचे और तकनीकी विषयों पर गहनता से जांच पड़ताल की। क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के चारों दिशा में सभी पार्ट पुर्जों का निरीक्षण किया। खराब पार्ट्स की सूची तैयार की गई। हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया है। हालांकि क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर स्थल से बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरता जा रहा है, लेकिन अभी भी 3 फीट पानी बचा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर के पास तैनात पुलिस किसी को भी अभी जाने नहीं दे रही है। पटना सिटी क्षेत्र के आलमगंज थाना अंतर्गत बजरंगबली मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक पर निकले राजीव रतन गुप्ता नामक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीन पार्टनर पर ही हत्या का आरोप लगाया है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते वक्त ही बजरंगपुरी मोड़ पर अपराधियों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही राजीव रतन गुप्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट से वो हाल ही में रिटायर हुए थे। आलमगंज थाना अब जांच में जुटा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। घटित हुई है, क्या मामला है? सुबह करीब हम लोग को 4:45 बजे सूचना मिला कि बजरंगपुरी के पास एक व्यक्ति को गोली मारा है। हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो एक व्यक्ति को रोड पे गिरते हुए देखे और उसको तुरंत हम लोग NMCH पहुंचाए, जहां उनको डॉक्टर के द्वारा मृत्यु घोषित किया गया है। उनका नाम राजीव रंजन प्रसाद गुप्ता है और हम लोग आसपास के CCTV को भी देख रहे हैं, हर एंगल को पता कर रहे हैं। क्या पहचान हुई है, क्या कारोबार करते थे, क्या पता चला कि रिटायर्ड सेक्रेटेरिएट से रिटायर्ड है और मॉर्निंग वॉक में निकले थे और 2 आदमी उनको गोली मारा। ये आस पड़ोस के ही बारे में बताया जा रहा है कि आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बैठी हुई थी, आरोपी भी बैठा हुआ था। हम लोग कहने के बाद इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उनके परिजन से बात कर रहे हैं। अभी परिजनों से बातचीत में क्या शुरुआती जांच में पता चला सर? अभी उसी संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि किस पे डाउट है, क्या है। हम लोग अपने तरफ से भी CCTV देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेवा के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मभूषण दिवंगत रामविलास पासवान की 4थी पुण्यतिथि पर बिहार के खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव शहरबन्नी में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी समेत खगड़िया जिले के जिला अध्यक्ष समेत जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देती हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूँ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से NDA ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। मैं मानता हूँ सर्वे कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, बट मैं मानता हूँ
कि कल जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी VVR सुब्रमण्यम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे गया स्थित बीपार्ट पहुंचे। गया बीपार्ट में पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत का मानचित्र तेजी से बदल रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। जिस देश ने हमारे ऊपर हुकूमत चलाया आज वो 6ठे स्थान पर है और हम 5वें स्थान पर। 2-3 सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2047 में हम अमेरिका की वर्तमान इकोनॉमी से काफी आगे होंगे। छठे नंबर पे और जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अगले 2-2.5 सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस दशक के अंत तक 2030 तक हमारी इकोनॉमी डबल होकर $7 ट्रिलियन होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि देश को 2047 यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक हम हमारे देश को विकसित भारत बनाएं। विकसित भारत का परिभाषा क्या है? विकसित भारत का परिभाषा है डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री 2 प्रकार के हम उसको नाम सकते हैं। एक, हमारी जो पर कैपिटा GDP वो वर्ल्ड बैंक ने एक लेवल रखा है, उससे हम पार हैं। मैंने सालाना $18,000 का हमने एक लक्ष्य रखा है भारत का पर कैपिटा इनकम। ये अगर हमने GDP की दृष्टि से देखा तो भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की छठे नंबर पे और जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अगले 2-2.5 सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस दशक के अंत तक 2030 तक हमारी इकोनॉमी डबल होकर